हेलो। हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज कैसे हैं आप सभी लोग? आज ये सभी लोग लाइव सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। राम राम भाई, राधे राधे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मॉर्निंग। राम राम भाई, राधे राधे। चलिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात फिर से बता देता हूँ, जितने बच्चों ने कल की क्लास ना देखी हो। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताएं, जितने बच्चों ने देख रखी है, वैसे कमेंट्स तो आए हैं काफी लोगों के। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा कल का तरीका? बहुत अच्छे तरीके से समझाया था मैंने, एग्जाम्पल से आप लोगों को। सुबह वाला वो जो सेशन डालता था मैं, हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड होता है छोटे से कॉन्सेप्ट का, उसको आप लोग कर लिया करो, आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आज हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की। मॉडल हमारा लास्ट था, उससे आगे हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखो, आज हम लोग बात करते हैं, कल हम लोगों ने मॉडल वाला किया था, सिंपल मॉडल। आज हम लोग परफेक्ट मॉडल के ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको कल समझाया था ना, एक सिंपल मॉडल होता है, परफेक्ट मॉडल होता है। परफेक्ट मॉडल में क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे कल हमने देखा था कि भाई, जो सिंपल मॉडल था आपका, जो कल आपका सिंपल मॉडल था, उसमें क्या चीज थी? सिंपल मॉडल में सब्जेक्ट था, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर था उसका। अभी परफेक्ट मॉडल में क्या आ रहा है कि मॉडल आ रहा है, उसके साथ हैव आ रहा है, हैव आ रहा है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये चीज है, दोनों में अंतर है। तो इस वाले स्ट्रक्चर का जब आप पैसिव वॉइस बनाते तो कैसे बनता है? सबसे पहले वही काम, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आए। देखो, ऑब्जेक्ट को आगे लाना, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना, बाय लगा करके, ये बहुत कॉमन हो चुका है। ठीक है। और बेटा आपको एक बात बता दूं, हाँ चलो अभी बाद में बताऊंगा। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आए, सब्जेक्ट को पीछे लेकर के गए, ये सारा गेम इसका है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का। तो क्या होगा जब आप देखेंगे वहां परफेक्ट मॉडल है, यानी कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो जैसे वो का वाला काम करते थे ना परफेक्ट में, हैज हैव देखा, बीन लगाया, थर्ड फॉर्म, यही काम यहाँ करना है। मॉडल अपनी जगह पर, हैव के बाद बीन लगाना है बस, और थर्ड फॉर्म, आपका काम आसान हो गया। दो क्वेश्चन आपके सामने, इनको सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। सॉल्व करो। दो क्वेश्चन आपके पास है, एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, बनाओ फटाफट से। बातें कोई नहीं करेगा, बाद में रिप्लाई करूंगा सबके, पहले पढ़ लो चुपचाप से। क्लास में आते ही आप लोग पूछना शुरू कर देते हैं, ये बता दो वो बता दो। चलो भाई। मैंने एक टेंस टॉपिक है, उसकी एक नई वर्कशीट अपलोड कराई है। टेंस टॉपिक की न्यू वर्कशीट अपलोड कराई है। शायद वो कर अभी हो गई है, चेक करके बता दूंगा। उसको करना, नई वाली को, पुरानी वाली मत करना। हालांकि वो वही है, कुछ चार पांच सवालों का अंतर है। तो नई वाली एक बार दोबारा ट्राई कर लेना आप लोग। ठीक है ना? अभी जैसे आपकी ये तीन टॉपिक हो जाएंगे, जैसे बच्चे पूछते थे टेलीग्राम पे, सर प्रैक्टिस कब करवाओगे? तो ये टेंस आपका हो चुका है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट आपका हो चुका है, जिसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं, और ये वॉइस, ये तीनों हो जाने दो, फिर तीनों के लिए इकट्ठा एक सेशन लूंगा और आपको ये सॉल्व कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। देखो, कुछ बच्चों ने क्या नाम है आपका, ये प्रक्षित देशवाल, ये मैं कल भी आपको एक बार समझाया था बेटा, ये बेवकूफी आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों डांट खाने वाले काम करते हो? मैंने कल लिख कर बताया था कि विल का वुड, शैल का शुड। बेटा कल की क्लास देखना। अब जिसने भी कर दिया ना, सही बता रहा हूँ, गुद्दी लाल कर दूंगा मारते मारते। भाई विल का वुड कब करोगे? जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होगे, रिपोर्टिंग पर आपकी पास्ट में होगी। यहाँ मैंने कितनी बार बताया कि विल का वुड नहीं करना, शैल का शुड नहीं करना। पता नहीं क्या आदत पड़ी हुई है, हमेशा उसको बदल देते हो। ये क्या हो गया भाई?
एक मिनट रुकना यार, रिफ्रेश कर लूँ, पता नहीं क्या स्क्रीन रुक गई है। हो गया, सही हो गया। हो गया सही। देखिए, तो देखो भाई, सबसे पहले वही काम, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आए, ले आए। इसका पैसिव वॉइस मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसका यहाँ बना सकूँ। चलो नहीं, बन जाएगा बन जाएगा, यहाँ स्पेस है, छोटा 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 लिखूंगा। देखिए, लेटर को आगे लेकर के आए, द लेटर। उसके बाद क्या काम करना है बेटा, मॉडल। अब मॉडल देखो क्या है, विल है, ठीक, विल लगाया। उसके बाद है, मैं कह रहा हूँ देख के बनाओ, शुरुआत है तुम्हारी, पूरा देख के बनाओ। उसके बाद बीन, यहाँ हैज हैव का चक्कर ही नहीं है, केवल हैव ही आना है। द लेटर विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिलीवर की डिलीवर्ड ही होगी, ये जो दे रखी है। देखो इसमें और भी आसान है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ ऑलरेडी गिवन होगी हैव के साथ, वही उतार देनी है ऐसी। उसके बाद बाय, उसके बाद हिम, द लेटर विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय हिम, पहला वाला। दूसरा, द डॉक्टर्स कुड हैव सेव हिम। अब ये इसका मतलब होता क्या है, थोड़ा समझा देता हूँ। इस जो कुड हैव लगाओ ना, कुड हैव, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है जो हो सकती थी मगर हो नहीं पाई। डॉक्टर कुड हैव सेव हिम का मतलब है कि डॉक्टर उसे बचा सकता था, लेकिन बचा नहीं पाया। ही कुड हैव, जो मॉडल वर्ब दे रखी है वो, ही कुड हैव बीन, क्या है वर्ब, सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। क्लियर है बेटा। फिक्स प्रीपोजिशन की अपलोड हो गई, अच्छा आपके बैच में गलती से हो गई होगी, आपके बैच में फिक्स प्रीपोजिशन की पीडीएफ गलती से अपलोड हो गई है। अगर हो गई है तो वर्कशीट, उसको अपलोड रहने दो। वो आर्मी के बैच के लिए भेजी थी मैंने, दूसरा बैच था उसके लिए, उसको हटवा दूंगा मैं, चेक कर लूंगा। ये बिल्कुल आप ये मान के चलो, हाँ, एक बच्चे ने सही पकड़ा है इसको कि सर ये तो बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट जैसा है। हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट जैसा इसलिए बन गया क्योंकि यहां पर क्या चक्कर है, विल आ गया। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला तो नहीं है ना, तो ये तो क्योंकि जो विल होता है ना आपका विल, ये मॉडल वर्ब भी होती है, ये मॉडल भी होती है, मतलब होती है मॉडल वर्ब भी है, और फ्यूचर हम लोग उसमें भी यूज करते हैं, फ्यूचर के टेंस में इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी करते हैं। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है इसमें। रिपीट कर दो भाई साहब, बिल्कुल करेंगे रिपीट। देखो भाई साहब रिपीट करते हैं। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मॉडल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट इधर आता है, मॉडल के साथ हैव बीन थर्ड फॉर्म लग जाता है। द डॉक्टर्स कुड हैव सेव हिम, हिम को उठाकर आगे ले आए, सब्जेक्ट के प्लेस पर ही हो गया, मॉडल वर्ब लगाई, हैव लगाया, बीन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, क्लियर है, एक सारे बच्चे ओके बोल दें, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला देखते हैं क्या हमारे सामने है। पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना कुछ भी नई बात नहीं है, तुम्हारे सामने तीन क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं करना, आपको बनाना है, बनाओ। ये वाला नेगेटिव नहीं है, ही हैज नॉट, इसको नेगेटिव बना देते हैं, ही हैज नॉट लगा लो यहाँ पर, अब बनाओ, ही हैज नॉट स्टोलन द पेन। कुछ भी नहीं है। सर आप अच्छे टीचर हो, इंग्लिश का डर खत्म कर दिया भाई, आपके इस कमेंट के लिए मेरा, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगता है मुझे भी। दे डू नॉट, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपसे ये बात बोली है ऑन कैमरा कि इस बैच के लिए मैं ऑनेस्टली बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि कल रात को 1:30 बजे मैं आपके नोट्स बना रहा था, और आपको लगता होगा ना कि यार टीचर ऐसे, देखो भाई मेरे पास कॉपी रखी हुई है, आपका जो कंटेंट है इसका पूरा मैंने मतलब बना रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं।
देखो ये मेरी ही राइटिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया, कहीं से उठाया, कॉपी पेस्ट मार दिया। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, 4 4 किताबें रख के चीजों का कंटेंट बनाना पड़ता है, तब आपके लिए मैं फ्रेश और बढ़िया कंटेंट, ये सब मेरी हैंड राइटिंग है, ये चीज मैं लिख रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले खुद पढ़ता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो हर चीज के लिए, इस बैच के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे इस बैच में से ऐसे बच्चे चाहिए जिसके 20 में से 20 नंबर आए। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे इस बैच से, और निकालने हैं मुझे इस बैच से, याद रखना। ऐसे बच्चे निकालने हैं जिसके 20 में से 20 नंबर आएंगे। आप पता है सोचना कि हम लिख रहे हैं, भैया क्यों नहीं लिख रहे? भैया बोर्ड पर भी लिखते हैं, भैया रात को बैठ के भी लिखते हैं आप लोगों के लिए। तो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा, कहते हैं ना, इज्जत रखना भाई पेपर में। चलो भाई, देखो भाई, दे डू नॉट हेल्प हिम, कुछ नहीं करना। मतलब ऐसा मत सोचो कि यार यहाँ कुछ अलग है, अरे भाई इसके लिए नया रूल आएगा। कुछ नहीं है, वही का वही है। देखो, हिम को उठा के आगे लेकर आऊंगा, ही। सेंटेंस डू नॉट डज नॉट, डू नॉट डज नॉट कहाँ आता है? सेंटेंस पहचानो कौन सा है जी ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट डेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाता है? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ऐसे रफली काम किया करो बेटा। ये हमें उसका मेन आत्मा मिल गई, सोल मिल गई हमें उसकी। अब हमने सब्जेक्ट लगा लिया, ही के साथ क्या लगाना? इज। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, ही इज नॉट। नॉट कौन से प्लेस पर आएगा? थर्ड पर, ये भी समझाया था आपको टेंस में। ही इज नॉट हेल्प्ड बाय देम। बताओ, कुछ था अलग इसमें? तो क्या इसमें रॉकेट साइंस थी? कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, सीधा सीधा होना था। अब दूसरा वाला बनाकर देखो। देखो बना दिया आप लोगों ने यार, बना क्या तो बना दिया। देखो, जैसे ये है आपका, इसको सामने बना देता हूँ, नीचे का स्पेस बच जाएगा। सबसे पहले हिम को आगे ले जाऊंगा तो ही। उसके बाद यहाँ क्या है? मॉडल है जो कल पढ़ाया था, तो मॉडल में क्या होता है? मॉडल के साथ बी लगाते हैं। अब नोट लगा हुआ तो नोट लगेगा। ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी, ही कैन नॉट बी बिटन बाय मी। तीसरे वाले की कोशिश करो। हाँ बेटा, कल 3 बजे तक जग रहा था मैं। 1:30 बजे बैठा था कल आपके मंडे के नोट्स बनाने के लिए, और 3 बजे तक कल जगा था। 1:30 से लेकर 3 बजे तक पढ़ा था मैं कल। चलो। देखिए, ही हैज नॉट स्टोलन द पेन। द पेन, द पेन हैज नॉट बीन, द पेन हैज नॉट बी स्टोलन बाय हिम, द पेन हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। हो गया, बना दिया आप लोगों ने आसानी से इसको। चलिए भाई, द पेन हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हिम। क्लियर बाबू? बताओ।
एक बार फर्स्ट वाला चेक कर लो। कौन सा वाला? कोई क्वेश्चन गलत बता दिया क्या भाई आपको? कोई क्वेश्चन गलत हुआ है क्या? द पेन हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हिम, ठीक है। ही कैन नॉट बी बिटन बाय मी, और ही इज नॉट हेल्प बाय देम, सही है। सर पीछे वाला गलत है। कौन सा वाला गलत है भाई साहब? भैया क्वेश्चन लिख कर बताओ सुमित, कौन सा वाला गलत है? एक बच्चा कह रहा है जी पीछे वाला गलत है। सर पीछे वाला कौन सा गलत है, बताओ तो सही। द डॉक्टर्स कुड हैव सेव हिम, ही कुड हैव बीन सेव बाय द डॉक्टर्स, सही है। ही विल हैव डिलीवर्ड द लेटर विल हैव बीन, भाई मुझे तो पकड़ में नहीं आ रही मिस्टेक, तुम्हें आ रही तो बता दो। एक बात याद रखिएगा, एक आज एक नया, हाँ ये मुझे ना थोड़े थोड़े रूल्स बनाने पड़ते हैं। मॉडल में बी नहीं है। अबे चाचा, यहां पर बीन लगा हुआ है। सुमित, बीन लगा हुआ भाई साहब, यहां पर बी कैसे लगा देगा? ये मॉडल परफेक्ट है, ये मॉडल परफेक्ट है भैया। कान थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा कानों को खोलो अपने, ठीक है। ये मॉडल परफेक्ट है, हेडिंग डलवा रहा हूं मैं, लिखवा लिखवा के स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं बी नहीं होगा, बी होना चाहिए। एक बात याद रख ले सारे बच्चे, एक और चीज बता देता हूं मैं। मेरे आराम से पढ़ाने और बार बार रिपीट करने का जो भी बच्चा नजायज फायदा उठाएगा ना, याद रखिएगा सुमित और सुमित के जैसे बच्चों, ब्लॉक कर दूंगा क्लास के अंदर। आप बोलोगे सर क्वेश्चन पूछने पर ब्लॉक नहीं, क्वेश्चन पूछो, मगर अगर आप ये बोल रहे हो कि सर गलत है कोई भी प्रश्न और बिना अपने फैक्ट दिए, तो इसका एक अर्थ और हो सकता है, बच्चे अपना नाम बुलवाने के लिए करते हैं ये काम। आप तो पहली बार पढ़ रहे होंगे बैच के अंदर, ये चालाकी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि टीचर को बोल दिया जी ये क्वेश्चन गलत है चेक करो। गलत है नहीं, गलत से सही क्या होगा वो करके बताओ मुझे कि सर आपने ये लिखा है और होगा ये। अगर ये कमेंट नहीं है और खाली बोल दे जी क्वेश्चन गलत है, तो क्लास का 10 मिनट बर्बाद करने के जुर्म में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, याद रखना। और कर ही दूंगा, याद रखना, और यही कारण दे दूंगा आपको टेलीग्राम पर। हकीकत में अगर आप किसी प्रश्न को बोल रहे हैं गलत है, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। आपने गलत है बोला मतलब आपको सही पता होगा, है ना, तभी तो बोला गलत। तो सर आपने ये बता दिया, आंसर ये होगा। बेटा सॉरी बोलूंगा पहले कि बेटा सॉरी ध्यान नहीं दिया गलत हो गया, फिर आपका नाम लूंगा और उसको सही कराऊंगा और आपके लिए ताली बजवाऊंगा। मगर अगर इस ये मूर्खता करी मेरी क्लास में जी गलत है, पीछे देखो पीछे, अबे पीछे तो मेरे सामने भी दीवार भी है, उसको देखूं मैं? ब्लॉक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से, ध्यान रखना, बिल्कुल साफ 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 बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत मिलते हैं भाई मुझे, और ये खुद बच्चों ने बताया कि सर मैं इसलिए ऐसा कर रहा था जिससे आप मेरा नाम ले लो। लास्ट वार्निंग है भाई। चलो भाई, अब बेटा देखो सारी बातों को साइड में रखते हैं, आते हैं इंटेरोगेटिव के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं बेटा? इंटेरोगेटिव। अब हम, मैं आपको क्यों ज्यादा परेशान नहीं कर रहा कि यार इंटेरोगेटिव का अलग से फॉर्मूला लिखो, भाई कुछ नहीं लिखना तुम्हें, सब कुछ वही है। अभी तक आपने अगर एक बार टेंस के ऊपर कमांड बना ली, आगे बढ़ते जा रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं आपको टेंस दे रहा हूं, आप लोग खुद बनाकर दे रहे हो और सही बनाकर दे रहे हो, कुछ चीजें छोड़ दें तो देखो इसमें आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, और ये भी ना याद रखो ना तो ये भी ऑब्वियस है, मतलब स्पष्ट है अपने आप ही, कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब की तो उठाते हो और लगाते हो, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ऑब्जेक्ट से। मतलब आप ऐसे मान लो, ये वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, यू, भाई वर्ब यहां पर पहले है क्योंकि क्वेश्चन वाला है, तो एक बात बता रहा हूं, मान लो ये लिखा हुआ है यू रीडिंग अ नोवेल, तो आप नोवेल को उठाकर आगे लगाते हो, हाँ नोवेल, है ना। तो अब ये कहना चाहता है कि आप इस ऑब्जेक्ट से पहले, जिसको आप आगे ला रहे हो, उससे पहले वर्ब लगा दो, और वो तो लगाएंगे ही भाई। एक्टिव पैसिव वॉइस की मतलब क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस का मतलब ये है कि आप जो टेंस जिसमें है वो उसमें ही रहेगा। मतलब कि अगर वो आपका, सुनो मेरी बात,
अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव रहा, नेगेटिव है नेगेटिव रहा, प्रेजेंट है प्रेजेंट में रहा। ये एक्टिव पैसिव वॉइस की खासियत है। आप टेंस को बदलते नहीं है। जैसे बच्चे ने शुरुआत में मैंने डाटा आपको कि विल का वुड कर दिया कुछ बच्चों ने, क्यों? ये काम कहां करेंगे हम लोग? हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव को असर्टिव बनाएंगे, लेकिन ये काम एक्टिव पैसिव वॉइस भी नहीं करना, उसमें इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहेगा। अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कि क्या है कहानी। सबसे पहले टेंस पहचाना, हमने क्या काम करा? सबसे पहले हमें टेंस पहचाना। कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले टेंस पहचाना जी, कौन सा है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, हमने पहचान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है आपका। और हम लोग जब इसको पैसिव वॉइस में ले जाते हैं तो जनरली क्या चीजें देखते हैं इसके अंदर? हम लोग देखते हैं इज एम आर, वही हेल्पिंग वर्ब वाला बता रहा हूं, इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज तो मेन है, बाकी तो हमें बस बनाना है इसका। अब देखो आप लोग मुझे बताओ, जब आप एक नोवेल को आगे लेकर के आए, मान लो मैंने यहां लिख दिया आ नोवेल, पहले मैंने वर्ब नहीं लगाई, समझाने के लिए बता रहा, फिर तो तुम अपने आप ही करा करोगे मन में। इन नोवेल के लिए मैं इन तीनों में से कौन सी वर्ब लगाऊंगा? एम लगाऊंगा, एम तो आई के साथ आता है। आर लगाऊंगा, आर प्लूरल के लिए आता है। तो एक नोवेल के लिए इज ही आएगा, इज, तो यानी कि मुझे इससे पहले क्या लगाना है? इज अ नोवेल, ठीक। अब वही तरीका, बीइंग, इज अ नोवेल बीइंग रेड बाय और यू, लो जी लो, बन गया। आया सबको समझ में? अब जब तुम ये वाला सेंटेंस पहचानो, पहले पहले टेंस पहचानने का काम करो। एस के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा है जी? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बनाते हैं? ये स्टार्टिंग में ये काम लिख लिख कर करो, क्योंकि फिर तो तुम्हें अपने आप याद, फिर ये सब नहीं लिखना हमें, अपने आप हो जाएगा। हैज हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म, ठीक। अब अब मैं आगे हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? हेल्पिंग वर्ड तो हैव है। मैं देखता हूं मैं लेकर किसे आ रहा हूं, मैं तो ग्लास को लेकर के आ रहा हूं, ग्लास को लेकर के आ रहा हूं। वैसे भी मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ तो वर्ब सिंगुलर आती है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हैज। अब आगे ले आया मैं सब, मैंने हेल्पिंग, वो हेल्पिंग ले आया, उसके बाद मुझे क्या लगाना था? ग्लास। ऑब्जेक्ट, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय, हो गया? क्लियर है? इस वाले टॉपिक पे तुम्हारी बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। पहले यहाँ तक बताओ, क्लियर है? ठीक है सचिन राणा जी, धन्यवाद आपका भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार। चलिए, ये हो गया। अब आपके सामने कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको आराम से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। आर कहाँ गया प्लीज बताओ भाई साहब। प्रिया जी कहाँ पर आर की बात कर रहे हो? बेटा जी, बेटा एक ही तो वर्ब लगाओगे आप, तीन थोड़ा ना लगा दोगे, एम भी लगा दूं आर भी लगा दूं? नोवल को एक ही तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, एक ही हेल्पिंग तो लगाओगे, 10 थोड़ा ना लगा दोगे। आर कहाँ गया, क्या मतलब क्या है? हमने चेंज करा ना इसको, ये तो आर यू के लिए आया हुआ है। जब हम लोग नोवेल को लेकर के आएंगे तो इसके लिए तो वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हमने इस कर दिया
कन्वर्ट हो गया आरएज में, ऐसे मान लीजिए। करो भाई आंसर। सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ये कह रहा है जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके तुम्हें छोले भटूरे बनाने हैं, पहले तुम इसके नोट्स बनाना, फिर खरीद के लाना छोले भटूरे। फिर छोले भटूरे के, जब छोले भटूरे लाओ खरीद के, तो घर में प्लेट थाली उठाना, फिर उन्हीं नोट्स के ऊपर छोले भटूरे रख के खा जाना। फिर उसको जब तेल लग जाएगा उसमें, वो बेकार हो जाएगा कागज, उसको गुड़ी मुड़ी करके फेंक देना। ठीक है मेरे भाई, जब 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, जब मैंने पैटर्न बताया था इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है। टॉपिक जब शुरू किया था तब भी बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं पढ़ाता थोड़ी ना, छोड़ देता, कहता ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मत करो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जान लगा रहा हूँ, क्यों? इंपॉर्टेंट है इसलिए बेटा। कब बड़े हो गए तुम लोग हैं? चलो भाई, पहला वाला बनाया आप लोगों ने, देखो आओ। कहता है हैड ही नॉट चीटेड अस। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। सबसे पहले काम है हेल्पिंग को आगे लेकर आना, तो ये मुझे बताया पास्ट परफेक्ट है हैड। उसके बाद अस को आगे लेकर आऊंगा हैड वी। हैड वी, अब यहाँ नोट लगा हुआ है, तो नोट को देख के घबराना नहीं है, नोट अपने प्लेस पर आएगा आएगा। हैड वी नॉट, अब लगा दो, हैड वी नॉट बीन चीटेड बाय हिम। शैल बी बाय अ कार, तो इसको आगे लेकर क्या होगे, इसका मैं पैसिव वॉइस यहां बना रहा हूं। अब कार के लिए विल लगा लो, विल आ कार। उसके बाद विल आ कार बी बॉट बाय अस, बॉट बाय अस। शैल वी हैव डन दिस, पैसिव वॉइस यहां बना रहा हूं इसका, शैल वी हैव डन दिस। अब देखो यहाँ पर है ये आपका विल शैल हैव प्लस डन, विल ये शैल प्लस हैव प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सेंटेंस हो गया आपका कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, है ना? कौन सा हो गया बेटा? फ्यूचर परफेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, सबसे पहले काम है हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दिस, विल दिस हैव बीन डन बाय अस। ठीक है भाई, ओके। लास्ट वाला और बनाते हैं, कैन यू लिफ्ट इट। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कैन का कैन ही रहेगा, ठीक है। कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट इट, कैन इट बी, कैन इट बी, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय। हो गया बेटा? सब लोग बताएं, किसी को किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। हो गया बेटा क्लियर ये वाला? शैल को क्यों बदल रहे हो सर? देखो बेटा, हिमांशु का क्वेश्चन है कि सर शैल को क्यों बदल रहा है। एक्चुअल में जब हमारे पास वी लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर शैल का यूज किया, और वी और आई के साथ ही हम लोग शैल का यूज करते हैं।
आप एक चीज को पहचाने, आप एक चीज गलती कर रहे हैं बार बार। एक बच्चे ने भी इससे पहले प्रश्न पूछा था प्रिया ने कि सर इस कैसे हो गया। बेटा ये जो वर्ब यहाँ लगी हुई है हेल्पिंग, वो अकॉर्डिंग टू इसके लगी हुई है, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं उसको। अब ये वी होता तो मैं शैल लगा देता एक बार को, है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू क्या लगा रहे हैं बेटा, जिस हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पर लाकर उसके हिसाब से हमें लगाना है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं ऐसा। दूसरा बता दो, शैल वी बाय, तो देखो अब कार के लिए तो विल लगाओगे, शैल तो नहीं लगाओगे, तो इसलिए विल आ गया। बी और थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट है आपका। बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कह रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ पर आप विल या शैल के साथ बी और थर्ड फॉर्म। हमारा कमेंट देख लो भाई साहब, ब्रजेश भाई साहब बिल्कुल देख लेंगे, गुस्सा मत हो। अब हमने एक काम खत्म कर दिया। काम कौन सा खत्म करा, हमने ये पढ़ लिया कि ये हमने पढ़े यस और नो वाले, ठीक है। अब हम लोगों ने टेंस में डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ा है, तो डबल इंटेरोगेटिव का भी आना चाहिए बनाना, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। डबल इंटेरोगेटिव का आप कैसे बनाओगे, जैसे ये है आपके सामने दो, पहले हम लोग दो बनाएंगे, ये वाले और ये वाला बनाएंगे। वाई डू दे बीट यू, इसका हम लोग बनाएंगे, इसको मैं अगले पेज पे बताऊंगा क्योंकि ऐसे खिचड़ पिचड़ हो जाएगी, पहले हो चुकी है काफी। वाई डू दे बीट यू, ये आपके सामने है, वाई डू दे बीट यू, इसका आपको बनाना है। भाई कुछ भी काम नहीं करना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, जैसे ही डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगा हुआ है तो इस डब्ल्यू एच वर्ड को ही आप पहले लगा दो बस। एक मैं बनाता हूँ, बाकी आप लोग बनाना। मतलब अभी तक क्या था, ऐसे था, आपने अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर के आए सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर आपने आगे का पूरा बना दिया। इसमें भी वही काम है, बस इसको तो ऐसे मान लो कि ये महाराज पहले लग गए हैं तो इनको पहले लगा दो, बाकी का काम हम लोग आगे से पूछ के करेंगे। तो देखो जब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो डब्ल्यू एच मैंने लगा दिया। अब सेंटेंस पहचानू कौन सा है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी कि इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या लेकर आएंगे, क्योंकि यू को आगे लेकर आना है तो बेटा आर आएगा, यू के साथ तो आर ही आएगा। वाई आर यू, वाई आर यू बिटन, वाई आर यू बिटन बाय, शाबाश। हाँ सचिन राणा बहुत बढ़िया बात, देखो भाई एक हमारे क्लास में बहुत मेहनती बच्चा है, मतलब इतना मेहनती है कि उसकी बात ही अलग है। पता है बच्चों, वो आप सब लोगों से बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो कह रहा है कि गुरुजी मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, उससे क्या है कि मेरे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाते हैं और मेरे को बहुत अच्छा रिवीजन, कि देखो यही तो हमारे हमारे यहाँ की विशेष बात है, काम ऐसा करते हैं, तारीफ नहीं, जूते बजने चाहिए। अबे अगर तेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं तो अपने दोस्त को पढ़ा ले, है भाई, या मैडम साहिबा को पढ़ाकर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा मुझे पता है तू कौन से कॉन्सेप्ट सिखा रहा है उसको, पढ़ाई में ध्यान लगा ले राणा जी। चलो भाई, हाउ डिड द बॉय सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ डिड द बॉयज सॉल्व द प्रॉब्लम। हो गया, चलो ये वाला हो गया। चलो अब ये वाला बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड लिखा, अब यहाँ डिड लगा हुआ है, ये वॉज वर्ग के साथ भाई पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम लोग, वॉज और वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक। हाउ, अब प्रॉब्लम को आगे लेकर के आओगे तो हाउ वॉज द प्रॉब्लम, हाउ वॉज द प्रॉब्लम,
सॉल्व्ड बाय द बॉयज। इंटरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलना। व्हाट आर यू रीडिंग, अगले पेज पे बनाते हैं इसका। व्हाट आर यू, व्हाट आर यू रीडिंग, आपसे यहाँ पर कहता है व्हाट आर यू रीडिंग। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे, व्हाट, उसके बाद हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू को आगे लगाओगे आर, व्हाट आर यू बीइंग, ठीक है। बताइए। ओहो हाँ सही तो है बेटा, वर है वहां, वहां वर था क्या? अच्छा ये वर है, ओके ओके, तो कोई नहीं, वर लगा दो, वर है वहां पर, कुछ नहीं करना, बस वर लगा देना। हम्म। वर है। आप अगले वाले बनाए आप, ये वाले बनाइए, हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर, जल्दी से बनाइए। अभी बताता हूँ, हाँ अभी बताता हूँ। देखो भाई, अगला वाला बनाया आप लोगों ने, हाउ मच राइस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसको दोबारा से मुझे बताना पड़ेगा, हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर, ये वाला बताइए। अब देखो भाई, हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हाउ मच राइस डू वी एक्सपोर्ट एवरी ईयर, यही है आप लोगों का। अब इसका हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखो भाई इसमें क्या है, हाउ मच राइस ये पूरा का पूरा काउंट होगा। आप केवल हाउ को मत उठाना, क्योंकि इसका पूरा लगा हुआ है, हाउ मच राइस से ही हम लोग उठाएंगे। हाउ मच राइस, आगे डू आ रहा है तो आपको पता है कि प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, हाउ मच राइस इज, क्योंकि देखो इस क्यों लगाया, क्योंकि डू की वजह से। डू ने हमें यहाँ पर ये बताया बेटा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस में बना रखा है, हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में बना रखा है, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एक्सपोर्टेड, ठीक है, बाय अस, या एवरी ईयर लगा दो पहले, एवरी ईयर बाय अस, क्वेश्चन मार्क। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं बताता हूं, देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों से हो गई है। हम लोगों ने क्या काम किया, फ्लो फ्लो में, आप लोगों ने भी और आप में से बहुत सारे लोगों ने जब मेरे से पूछा कि बाय तो हमारा लगा नहीं, तब मेरी एकदम नजर गई, हाँ भाई ये वाली बात तो गई। ये सेंटेंस जो है वो बेटा इस तरीके से नहीं बनेगा,
अब हमसे मिस्टेक क्या हुई? हमसे मिस्टेक हुई हमारे ऑब्जेक्ट को पहचानने में। क्या मिस्टेक हुई? आइए देखिए, पहले आप लोग इस वाले को बोल दीजिए क्लियर है ये वाला, फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। पहले इस वाले को बता दें, ये वाला क्लियर हुआ, फिर इसको दोबारा बताता हूँ मैं आप लोगों को। बताइए। सर आपकी राइटिंग मस्त है। भाई मेरी राइटिंग मस्त नहीं है, कुछ लोग तो बोलते हैं मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। हैं? बताओ भाई। पहले ऊपर वाला क्लियर हुआ, नीचे वाला? क्लियर है? देखो, एक्चुअल में ये सेंटेंस जो बनना है वो कैसे बनना है, देखो भाई। अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, पैसिव वॉइस। देखिए, आपने सबसे पहले WH वर्ड लिखा, वॉट। अगर हम लोगों ने इस यू को उठा लिया आगे, तो काम को करने वाला तो यही है। एक्चुअल में ये वो है जिसके द्वारा काम हो रहा है। अक्सर हम लोग करते हैं जैसे ये, तो हमने बाय लगाया, तो ये यू तो बाय यू में आना था। हमने गलती कर दी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहचानने में, जिसको हम लोग आगे लेकर आते, जो इसमें दे नहीं रखा। जो इसमें कहीं पर दे, कहा बोलोगे दे नहीं रखा, फिर सर कैसे बनेगा जब दे नहीं रखा? बेटा एक्चुअल में दे रखा है, पर हमें थोड़ा सा पहचान करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो व्हाट है, यही बता रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो कुछ भी है वो यही है। उसने कहा ना व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, है ना? तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे बेटा, तो आप इसी को ही बनाओगे, और इसी के लिए आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे यहां पर व्हाट वॉज बीइंग। अच्छा, पढ़ने की बात है, करने की नहीं, पढ़ने की बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। व्हाट वॉज बीइंग रीड बाय यू, ये बनेगा। हमने गलती से इसको आगे ले आया, इसको तो मैं पीछे ले जाना था। सबको बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से बनना था आपका सेंटेंस। जी जी जी। ओके। अब नेक्स्ट रह गया हमारा, लास्ट रह गया, स्कोर बनाकर खत्म करते हैं। जी। चलिए अगला बनाएंगे। अगला क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बनाएंगे। एक्टिव दे रखा है, पैसिव में इसको चेंज करें। बताओ। हम्म, शाबाश। अब इसमें वही वाला काम, ये पूरा उठाना है, पूरा का पूरा उठाना है इसमें, है ना? पूरा का पूरा उठाना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी अवॉर्डेड बाय them। बेटा व्हाट है उसमें राहुल कुमार? चलो, तो आप लोग इसको कर दीजिए भाई। ठीक है, अब हम लोग, हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। हाँ, अगली क्लास कब है सुन लीजिए सारे बच्चे, मेरे से फिर कहते हैं कि भाई अगली क्लास कब है। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी।
मंडे मतलब 24 तारीख को। तो मंडे यानी कि 24 नवंबर को आपकी क्लास होगी। कितने बजे? आपकी सुबह का जो 10 बजे का टाइम है। हमारी मुलाकात मंडे को होगी, ठीक है। हमारी मुलाकात कब होगी? मंडे को होगी। ये आपकी क्लास है मंडे टू फ्राइडे चलती है। अब आपके बैच में टेलीग्राम पर एक बच्चा है पीयूष। पीयूष है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो समझ जाएगा कि मुझे ही कह रहे हैं सर। भैया वो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट की शीट पूछ रहा है मेरे से 3 दिन से। तीसरे दिन सर, आज तीसरे दिन है भैया। आपने एक इतना बड़ा फोटो खींचा है किताब में, उसमें थे लगभग 30 क्वेश्चन। और जी नुके सर बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब मैं पहले तो ये बताऊं कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर मैं ये बताऊं कौन सा गलत है तो वो क्यों सही है। भाई टेलीग्राम पर इतना टाइम नहीं होता है कि भाई तुम्हें शीट दो और मैं उसको सॉल्व करके दूं लिख लिख कर। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में मुझे वो स्क्रीनशॉट खींच के भेज दो, सर ये वाला क्वेश्चन है ये वाला बता दो, तो रिप्लाई कर दूंगा। अब तुम मुझे पूरी पूरी सीट भेज रहे हो, कल को तुम मुझे किताब बनाकर भेज दो। फिर अगर एक बच्चे का, भाई हर बच्चे के पास कोई ना कोई किताब है, अगर मैंने एक बच्चे की सीट सॉल्व करके उसको सॉल्व करके दे दी, टाइम लगेगा उसमें। तो फिर इस बैच में 3,000 बच्चे हैं लगभग। अब 3,000 बच्चों की अगर शीट आने लगी ना तो बस मेरा तो हो गया काम। मैं तो उसी काम में लगा रहूंगा। अरे आप थोड़ा तो सेंस लगाया करो, आपके पास आंसर शीट होगी, जब किताब है तो आंसर शीट भी होगी। आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। अरे मेरे भाई, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो पूछ लो। यार गुरुजी ये वाला क्वेश्चन था मेरा आंसर में मिला है, मैंने गलत हुआ, ये वाला बता दो। और फिर मुझे टैग कर रहे हैं, ये 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए। मेरे भाई मैं नहीं बताने का आपको पूरी पूरी शीट भेजोगे। मुझसे तो वो क्वेश्चन पूछो जो बेटा आपसे हुआ नहीं। गुरुजी ये वाला ना मैंने 20 क्वेश्चन लगाए अपनी किताब से, मुझे 17 वाला नहीं आ रहा समझ में, मैं बता दूंगा। ये थोड़ी ना 20 के 20 सॉल्व करो मुझे बताओ आंसर बताओ, गलत हुआ तो क्यों बताओ। साफ बात सीधी बात, ये हो ही नहीं सकता। अब मेरी जगह पर आएंगे तो इस बात को समझेंगे। ठीक है बेटा, तो आज अगर आपने मैसेज कर दिया नुके कि सर चौथा दिन हो गया, फिर मैं आपसे अच्छी तरीके से बात करूंगा। फिर आप उस सीट को सॉल्व करो, उसमें से प्रश्न पूछो कि सर चौथा नहीं आया, मैं बताऊंगा उसको। ये थोड़ी ना पूरी पूरी शीट भेज रहे हो आप मुझे, सर सॉल्व करके दे दो, बता दो कौन सही है कौन सा गलत है। भाई किताब आपके पास है, आंसर आपके पास है, बेटा देखो चेक करो उसको, जो गलत है तो वो पूछ लो, सही बात है। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू, जय हिंद।